तो धूप तो इसी टाइम निकलती थी, इसके बाद तो निकलेगी भी नहीं। अब नहीं बन सकती। तो वो बनी है मार्च के बाद। आ गई लाइट। राधे राधे जी माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी को देव उठनी एकादशी की शुभकामनाएं। और आज है देव उठनी एकादशी। तो ये व्लॉग कल का ही है, और कल जहाँ से मैंने व्लॉग को एंड किया था वहीं से स्टार्ट किया। तो कल मैंने मॉर्निंग का रूटीन जो है आपके साथ शेयर किया था, और उसके बाद जो है फिर मैंने लंच बनाया है। तो लंच में मैंने शाही पनीर बनाया है। तो कोई सब्ज़ी मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने बना लिया था ये बिना लहसुन प्याज वाला शाही पनीर। और अभी जो है ना कल व्रत है, तो इसलिए मैंने एक रोटी एक्स्ट्रा खा ली थी। और 3 बजे के आसपास जो है मैंने लंच किया था। तो उसके बाद जो है मैंने थोड़ा सा ये भिगो दिया था धनिया। तो ये धनिया जो है ना थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वैसे तो ये मॉर्निंग में पीना चाहिए, मॉर्निंग में या शाम को दोनों टाइम भी पी सकते हैं, लेकिन मैंने जो है सुबह भिगोया था, तो मैं इसे अब पीऊँगी। और ये ना बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, थायराइड के लिए तो ये रामबाण होता है। इससे थायराइड जो है ना बहुत जल्दी कंट्रोल होता है, और बहुत सारे टॉक्सिन जो है ये हमारी बॉडी से मतलब निकाल देता है। और जीरा और अजवाइन तो मैं ले ही रही थी, लेकिन धनिया मैं नहीं ले रही थी इतना। लेकिन अब मैं जो है ना थोड़ा रेगुलर धनिया पानी लूँगी। तो 1 बड़ी चम्मच धनिया ना 1 बड़े गिलास में भिगो दो, और उसे या तो सुबह या शाम को किसी भी टाइम पी लो। एक टाइम भी पी सकते हैं, दो दो टाइम भी पी सकते हैं। और इसे 10 मिनट तो कम से कम उबालना है, क्योंकि ये एक जैसे एक बड़ा कप मैंने भिगो के पानी डाला है, तो ये आधा रह जाएगा ना, तो उसके बाद फिर इसे छान के पीना है। तो मैं छत पे चली गई थी कपड़े लेने, तो फिर ये कपड़े नहीं, सॉरी, मैं कुछ सामान मैंने रखा था तो वो लेने गई थी। तो उसको लाने के चक्कर में ना ये जल गया था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा पानी डाल दिया है। तो फिर पीने में थोड़ा तो होना ये पानी। और इसको मैं अब पीऊँगी ठंडा करके, जैसे चाय पीते हैं ना उस तरह से। तो इसके बाद जो है ना कुछ खाना पीना नहीं होता 1 डेढ़ घंटे तक। तो बस इसीलिए जो है ना इस टाइम मैंने पी लिया है ये। और ये जैसे सुबह सुबह जैसे रात को नहीं भिगो पाते हैं, तो इसे सुबह भिगो दो, शाम को पी लो, या सुबह शाम दोनों टाइम किसी भी टाइम पी लो। तो इससे जो थायराइड के जो जैसे स्वेलिंग वगैरह आ जाती है ना किसी किसी को थायराइड से, तो इससे सूजन भी कम हो जाती है। वैसे मुझे तो सूजन नहीं है, मेरा ना बस बढ़ जाता है थायराइड बहुत ज़्यादा, और हार्मोन्स बहुत इनबैलेंस हो जाते हैं। इसके बाद मैंने बना ली थी शाम की चाय। तो पापा वगैरह को तो मैं दे चुकी हूँ, यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए, क्योंकि फिर उसके बाद दिन छिप जाएगा तो मैं कुछ खा पी नहीं पाऊँगी, तो फिर व्रत स्टार्ट हो जाएगा एकादशी का। इसीलिए मैं बना रही हूँ आलू के चिप्स। तो ये ना बेटा भी चाय पिएगा 1 कप, तो एक्स्ट्रा बनाई है थोड़ी सी। और ये आलू के चिप्स ना घर के बने हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, और सेंधा नमक डाल के मैंने बनाए थे। तो व्रत में भी खा सकते हैं इनको, पर मैं इन्हें व्रत में नहीं खाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल चाय के साथ ना हम यही खाएँगे। और ये साबूदाने के पापड़ हैं, मैं डी मार्ट से लाई थी, अभी तो ये ख़त्म भी हो गए। तो मैं सोच रही थी एक्स्ट्रा ले लेते तो सही रहता, क्योंकि बहुत ही रीज़नेबल रेट पे भी मिले थे, और बहुत ही अच्छी वो है इनकी, मतलब बहुत अच्छे से क्रिस्पी होते हैं ये, बिल्कुल भी बहुत ही टेस्टी पापड़ हैं। तो अगली बार जाएंगे ना तो फिर और लाएंगे। तो यहाँ फिर बेटा तो अपनी चाय ले गया, वो अपना स्टडी टेबल पे ही पी लेगा, और यहाँ मैं जो है अपनी चाय ले लूँगी। तो हम 6 पापड़ बचे थे, तो दो दो हम तीनों ने ले लिए। और बेटी अभी सो रही है, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो खाना खा के सो गई थी दोपहर को स्कूल से आने के बाद। तो उसका जो है एग्ज़ाम है कल, यूटी वगैरह है, तो फिर उसके बाद वो पढ़ाई वगैरह करेगी, तो इसलिए आराम कर रही है। और जब उठेगी तो अगर वो कहेगी तो मैं उसके लिए बना दूँगी चाय, नहीं तो फिर फ्रूट वगैरह दे दूँगी शाम को। और शाम हो चुकी है, तो फिर खाने की भी तैयारी करनी है। तो यहाँ मैंने दाल चढ़ा दी है, और दाल जो है मैं खोल के ही बनाती हूँ, कुकर में नहीं बनाती हूँ। तो इस पे जो भी झाग आते हैं ना उनको मैं इस तरह से हटा के फेंक देती हूँ। तो ये जो झाग होते हैं ना ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, इससे ना यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। और जो बाय होती है ना गठिया वगैरह, वो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। तो अगर आप कुकर में भी दाल बनाओ ना, तो इन झागों को एक बार हटा देना चाहिए उबाल के। तो जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी दादी दाल बनाती थी ना, तो हमेशा झाग हटा देती थी। लेकिन हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं। तो
अभी तो खैर यूट्यूब पे भी बहुत बताते हैं, और वैसे भी हम अपने बड़े बूढ़ों से सीखते सीखते हैं, मतलब वो ऐसा क्यों करते हैं, तो वो चीज़ हमें भी फॉलो करनी चाहिए। तो हमारी दादी वगैरह को तो कोई बताने वाला नहीं था, वो भी पहले से ही सीखते आ रहे हैं, उन्हें भी सारी चीज़ों की नॉलेज होती थी, तो हमें भी वो चीज़ फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि उस चीज़ के पीछे ना कुछ रीज़न होता है। तो आजकल लोग क्या करते हैं, कुकर में दाल बनाते हैं तो फिर सारे मसाले वगैरह एक साथ डाल के चढ़ा देते हैं, लेकिन एक बार झाग हटा के फिर मसाले डालने चाहिए इस पे, वरना फिर वो मसाले भी आपको फेंकने पड़ेंगे अगर आप पहले से ही डाल दोगे तो इसीलिए ना मैं जब झाग हटा देती हूँ उसके बाद फिर इसमें मसाले डालती हूँ। तो मसाले वही होते हैं, हल्के से नमक मिर्च हल्दी। और इस तरह जब हम खोल के दाल बनाते हैं ना, तो वो टेस्टी भी बनती है और हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तो कुकर में ना मैं बस छोले या राजमा ही उबालती हूँ, उसके अलावा मैं दाल वगैरह तो ऐसे ही उबाल लेती हूँ, ऐसी अच्छी बनती है दाल। और ये मूंग मसूर की दाल है तो ये ना वैसे भी जल्दी बन जाती है, और मैं आधा घंटा पहले दाल भिगो देती हूँ जब भी मुझे बनानी होती है। अगर आधा घंटा ना भी मिले तो 10 मिनट भी आप दाल को धो के भिगो दोगे ना, तो दाल बहुत अच्छी फूलती है और बनती भी बहुत टेस्टी है। तो यहाँ बच्चों की चल रही थी गपशप, बेटी उठ गई थी तो फिर उससे मैंने पापड़ और चिप्स दे दिए थे और फ्रूट भी काट के दिए हैं, तो उसने यही खा लिया था, फिर चाय वगैरह नहीं पी थी, क्योंकि अब खाना ही बन जाएगा तो 1 घंटे बाद फिर मैं इन्हें खाना दे दूँगी। तो दाल तो बन गई है, बस मैं इसमें तड़का लगाऊँगी, और तड़के में कुछ भी नहीं डाला है मैंने, प्याज वगैरह का इस्तेमाल नहीं करा है। तो ये दाल ना अपने आप में हींग जीरे से ही अच्छी लगती है, तो इसमें बस मैं हरी मिर्च का तड़का लगाऊंगी। और अब 2-3 दिन तक ना लहसुन प्याज का खाना बनेगा भी नहीं ना, अब इस टाइम बनाऊंगी ना कल बनाऊंगी। तो मेरा व्रत जब स्टार्ट हो जाता है ना, तो बिना लहसुन प्याज वाला ही खाना बनाती हूँ मैं ज़्यादातर। मोस्टली तो यही कोशिश रहती है कि ना ना बनाऊं, और बहुत ही कोई रेयर होता है काम ऐसा सब्जी बनानी ही पड़ जाए तो बना भी देती हूँ। ज़्यादातर एकादशी वाले दिन अवॉइड करती हूँ, दसवीं वगैरह को तो फिर भी बन जाती है। तो आज सुबह से जब भी खाना बनाया ना, तो प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। और अब बस मैं रोटियां सेक दूंगी। तो ये चाय जो बन गई है, चाय नहीं सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, दूध गर्म हो रहा है साइड में पापा के लिए, तो खाने के साथ ही पापा का दूध भी भिजवा देते हैं, तो वो बाद में पी लेते हैं आधा घंटे बाद। और रोटियां मैं सेक के भिजवा दूंगी पहले पापा के लिए, फिर बच्चे भी खा लेंगे। और फिर ये तो अभी दुकान पे बैठे हैं तो ये थोड़ी देर में आएंगे। और ये पानी गर्म किया है मैंने बेटी के लिए, तो उसे गरम गरम पानी दूंगी, क्योंकि उसके गले में जो है ना थोड़े सा खांस रही थी वो, तो मैंने उसे गर्म पानी करके दिया है, तो थोड़ी सिकाई सी हो जाएगी। और वो यहीं बैठ के पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि उसका यूटी है और कंबल वगैरह ओढ़ के सो रही थी ना, तो सब फैल रहा है थोड़ा सा। और अब वैसे भी सोना ही है, तो अब यहाँ हो गए बर्तनों का ढेर। तो मैं बर्तन धो लेती हूँ पहले, और बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे आज, क्योंकि मैंने ना दोपहर में आज धोए नहीं थे। और अभी ना मैं उतना ही काम कर रही हूँ जितना मेरा मन करता है और जितना मेरा शरीर साथ देता है। तो इस टाइम जब मैं चाय बनाती हूँ ना, उस टाइम धो लेती हूँ बर्तन, लेकिन शायद मैं उस टाइम कुछ काम कर रही थी या बच्चों से बातें कर रही थी, तो इसलिए अब ऐसे मैंने आज खाना भी जल्दी बना लिया है, तो इसी टाइम मैं धो लूँगी। तो बर्तन जब मैं धोती हूँ ना, तो मुझे मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं। लेकिन बस यही है कि एक बार, कई बार होता है ना, मन नहीं करता है ऐसे छोटे छोटे काम भी करने का, लेकिन करने तो पड़ते ही हैं। तो अभी थायराइड की वजह से ना मैं थोड़ा लेज़ी लेज़ी सा फील करती हूँ हर काम को करने में। में लग जाती हूँ तो निपटा भी लेती हूँ सारे काम, और नहीं कर पाती तो नहीं कर पाती, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अभी जो है ना धो लूँगी मैं जल्दी से। बस मैं बर्तन धोना ना, मतलब क्या बताऊँ मैं पसंद तो नहीं है, लेकिन धोने तो पड़ते ही हैं। और बर्तन इतने ज़्यादा भी नहीं थे, दोपहर के भी हैं, शाम की चाय के भी हैं, तो प्लेटें ही ज़्यादा हैं। और बर्तन धोने के बाद अब मैं जाऊँगी कपड़े वगैरह जो प्रेस करके आए हुए हैं उनको रखूँगी, फिर हस्बैंड आ जाएंगे, फिर उन्हें गरम गरम रोटी दूँगी बना के। तो कई सारे काम हैं अभी शाम के जो थोड़े बहुत निपटाने हैं। और मेरे को तो कुछ खाना पीना है नहीं, अब इतनी भूख भी नहीं है। ज़्यादा मन करेगा तो मैं 1 कप चाय बना के पी लूँगी बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ सारे बर्तन धो दिए हैं, और ये परात है ना, अभी इसे मैं थोड़ा पानी डाल के छोड़ दिया है, क्योंकि इसमें आटा लग रहा था। और ये भी हस्बैंड आएंगे ना, तो मैंने गरम तवे पे रख दिया है ये दाल, ताकि गर्म ही रहे। और उन रोटियां सेक दी हैं सारी, तो बस ये मैं दे दूँगी। और ये सुबह वाले आलू बच गए थे, पता नहीं कैसे ढके रह गए ये ढक्कन से, तो ये भी मैं इनको ही दे दूँगी, ये खा लेंगे, वरना तो ये फिर फेंकने पड़ेंगे सुबह। अभी मतलब
ठीक रखे हुए हैं। तो बस ये मेरा शाम का काम सारा हो गया है। तो अभी जो वीडियो है ना, मैं जिस तरह से बनाना चाह रही हूँ उस तरह से बन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रूटीन जो है ऐसे ही चल रहा है। तो आज तो मैंने एक ही दिन में 2 व्लॉग बना दिए हैं। तो मॉर्निंग रूटीन भी आपके साथ शेयर किया है और शाम का भी और रात का भी। तो कोशिश तो मैं यही कर रही हूँ कि मैं डेली बनाऊँ, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना पसंद है और आप लोग भी थोड़ा-सा तो रिस्पॉन्स दें कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कई बार तो इतने अच्छे-अच्छे कमेंट आते हैं और मैं कमेंट का बहुत वेट करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग कमेंट नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो। तो फिर मज़ा नहीं आता वीडियो बनाने में, ऐसा लगता है कि हम तो दिखा रहे हैं लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो गाइज़ रिस्पॉन्स भी दें थोड़ा-सा, तो मोटिवेशन मिलता ही है आपके रिस्पॉन्स से। और 1-2 कमेंट है जो रेगुलर आते हैं। और बस अभी जो है ना, काम मेरा काफ़ी हद तक हो गया है किचन का, बस अब कुछ ज़्यादा काम है नहीं। और बच्चे जो है पढ़ाई में ही लगे रहते हैं, तो मैं उनसे ज़्यादा काम नहीं करवाती हूँ। जब तबीयत बिल्कुल ही ठीक नहीं होती है ना, तभी मैं उनको मतलब कहती हूँ। तो यहाँ जो मैंने सुबह ये माला वगैरह धोई थी ना, तो ये सूख तो गई है लेकिन हल्की-सी सीली-सीली हैं, तो मैं ना इन्हें रात भर और पड़ा छोड़ दूँगी यहाँ पे। तो ये सुबह तक बिल्कुल सूख जाएँगी, फिर इन्हें उठा के रखूँगी। और ये सारे कपड़े ना मैंने प्रेस के लिए भेजे थे आज। तो एक काम जो है ना ये बाहर से हो जाता है, बहुत ही बढ़िया रहता है, वरना प्रेस की बहुत टेंशन रहती है। तो अभी किचन का सारा काम निबट गया, हस्बैंड भी आ गए थे और हमारे ठाकुर जी भी सो गए हैं। तो ये सब काम जो है हो गया है। और यहाँ बच्चों की फिर से गपशप चल रही है, तो ये दोनों तो ऐसे ही बतलाते रहेंगे और ये बीच-बीच में ब्रेक ले लेती है। अभी पढ़ेगी ये रात को, पता नहीं 11-12 बजे तक। तो बस मैं कपड़े रख लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं हाथ-मुँह धोऊँगी और कपड़े चेंज करके फिर सो जाऊँगी, क्योंकि कल एकादशी है। वैसे तो मुझे पूजा करनी नहीं है क्योंकि मेरी बेबी, तबीयत सही नहीं है, तो ये पूजा क्या कर पाठ रखा तो नहीं है? कर पाऊँगी। और कल वैसे भी देवउठनी ये एकादशी प्लेट है। सिंक में रख क्या? और देवउठनी एकादशी को मतलब बुरा तो लगता ही है ना, इतनी बड़ी एकादशी है, पूजा पाठ ना कर पाओ तो कितना फ़ील होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम, लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है। तो कोई बात नहीं, बच्चे कर लेंगे, बस बच्चों से जितना होगा, ठाकुर जी सब जानते हैं। तो गाइज़ ये मेरा आज का व्लॉग था। आपको मेरा रूटीन कैसा लगा? व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा करे तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करें। और कोशिश करूँगी और भी अच्छे-अच्छे वीडियो बनाने की। तो मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आज कपड़े बहुत ज़्यादा थे तो इनको मैं हैंग करके रख दूँगी और ये एक बहुत बड़ा काम निमट गया है। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे जी।